आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इनक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट के अंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा। वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के काली घाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं। और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा। और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता। प्रयागराज ने तो करके दिखाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है। रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरि देवी मंदिर, नेपाल, रीठा साहिब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे, और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम ये रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे। इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।